नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वास्तिका और आप देख रहे हैं भारत का आईना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अभनपुर के वार्ड नंबर 13 के उरला में, जहां के समतल मैदान पर देख सकते हैं आप किस तरह से बहुत ही लंबे समय से मुरुम उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। यहां के रहने वाले जो लोग हैं इस समस्या से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। इस मुरुम उत्खनन के कारण यहाँ के जो कुएँ हैं वो भी सूख चुके हैं। यहाँ का जल स्तर बुरी तरह से कम होता जा रहा है। यहाँ के 15 घरों में आज तक से किसी भी तरह का नल कनेक्शन नहीं दिया गया है। अब जब नल कनेक्शन नहीं है तो कुएं सूख जाने की वजह से किस तरह पानी की समस्या से ये लोग जूझ रहे होंगे, इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हर वक्त धूल मिट्टी उड़ते रहती है। सभी के घर जो है इससे हर वक्त गंदे होते रहते हैं और ऐसे में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी दिन रात यहाँ पर चलती रहती है, तो दुर्घटना की संभावना तो हर वक्त यहाँ पर बनी रहती है। यहाँ पर आसपास में ही दो कॉलेजेस हैं, जिसके कारण लगातार स्टूडेंट्स का आना जाना भी लगा रहता है। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा भीड़ भी बढ़ जाती है। इसके कारण भी लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के रहने वाले लोगों ने कई बार इस मामले की शिकायत की है, लेकिन अभी तक से इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लेकिन आज इसी मसले को लेकर के यहाँ के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू जी यहाँ आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मामले को लेकर के उनका क्या कहना है। धन्यवाद। हमारे पास भी लगातार शिकायतें मिल रही है और हमने स्वयं भी देखा कई जगह कि आज जब से नई सरकार बनी है और लगातार यहाँ पर अवैध मुरुम का उत्खनन हो रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है, अवैध रेत का परिवहन हो रहा है। ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर सारे राजस्व क्षति पहुँचाने वाला काम यहाँ पर हो रहा है सब भूमाफियाओं के द्वारा, और आम जनता भी उससे त्रस्त हो गई है। ये आज यहाँ हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पर अभनपुर नगर पंचायत की ये ज़मीन है। यहाँ पर ये बाजू में कृष्ण कुंज है, इसके बाजू में हमारा ये पेयजल योजना है, और ये जो जगह है जहाँ खड़े हैं हम लोग, जहाँ आज बहुत बड़ा मुरुम खदान के रूप में एक गड्ढा बन गया है, ये जगह आवासीय के लिए सुरक्षित रखा गया है। टाउन प्लानिंग में भी और नगर पंचायत के प्रस्ताव में भी एक आवासीय कॉलोनी के लिए, आवासीय प्रयोजन के लिए इसको सुरक्षित रखा गया है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपने कार्यकाल में इसको आवासीय प्रयोजन के लिए सुरक्षित करवाया था। आज यहाँ आकर के देखें तो आज शायद उनको मालूम पड़ गया। आज ये लगभग 7-8 पोकलेन मशीन चेन माउंटेड बाहर खड़ी है और यहाँ ताज़ा काम हुआ है, उत्खनन हुआ है, वो भी दिखाई दे रहा है। आज काफ़ी यहाँ पर 15-20 फीट से ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। आज यहाँ आम जनता को यहाँ पर पानी का स्रोत अलग सूख रहा है। इसके कारण से मोहल्ला हमारा यहाँ पर लगा हुआ वार्ड नंबर 13 है, वो आज ड्राई हो गया है। ये इस तरह से है और लगातार हमारे लोग शिकायत कर रहे हैं, मोहल्ले के लोग शिकायत कर रहे हैं, यहाँ के जुड़े हुए जनप्रतिनिधि लोग शिकायत कर रहे हैं। लेकिन खनिज विभाग आज पूरी तरह से इस सरकार के और विधायक के संरक्षण के कारण ये पूरी तरह से आज ये लोग नतमस्तक हो गए हैं और अवैध काम को आज अंजाम दे रहे हैं। ये इसके लिए हम मांग करेंगे खनिज विभाग से भी और विभाग के मंत्री से भी कि इसकी जांच करें और जो भी दोषी लोग हैं कठोर कार्रवाई करें इसके ऊपर, और भविष्य में कभी भी ये जो है अवैध उत्खनन का काम यहाँ पर ना चले। नहीं तो वरना कांग्रेस पार्टी इसके लिए ज़बरदस्त आंदोलन करके सरकार को बाध्य करेगी कि इन जो मुरुम माफिया है, रेत माफिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। इसके लिए हम लोग दबाव बनाएंगे। एक भाजपा शासनकाल जब से आए हैं तब से इस तरह से अवैध उत्खनन आपके क्षेत्र में हो रहा है? निश्चित तौर पर कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में हम लोग खुद देख रहे हैं, मीडिया इतना लगातार उठा रही है इस विषय को, लेकिन ये लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और बड़े पैमाने पर आज लोग बात करते हैं, माइनिंग अधिकारी से शिकायत करते हैं तो लोग बोल देते हैं सीधा विधायक का नाम, विधायक से बात करो। तो ये तो स्पष्ट रूप से है ना कि उनका इस तरह से गलत कामों के लिए संरक्षण मिल रहा है और उनके संरक्षण में ही आज ये तमाम सारी जो अवैध कार्य जो है हो रहे हैं। पानी का जो जल स्तर है लगातार गिर रहा है, जिससे क्षेत्र यहाँ का जो वार्ड है वहाँ पर पानी का बहुत अभाव हो रहा है। ये इसी का असर है ना। आज जो है बेतरतीब तरीके से यदि इस तरह से खनन करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर भूजल पर पड़ता है और लोगों को, आम जनता को इससे परेशानी होनी है। और इसलिए इस तरह के जो अवैध उत्खनन है इस पर रोक लगाने की मांग हम लोग करते हैं। एक बात और,
अभी कई बार अधिकारियों के पास संरक्षण शिकायत भी किया गया, बावजूद इसके अभी कार्रवाई नहीं होना, ऐसा नहीं लगता कि विभाग के अधिकारियों का भी इसमें संलिप्तता होगी? निश्चित तौर पर। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसी भी घास जमीन पर कोई भी तरह का, चाहे मुरुम खदान हो, पत्थर खदान हो या किसी अन्य उपयोग के लिए, उस पर बंदिश लगा रखी पूरे देश में। आज ये लोग क्या करते हैं कि जो संबंधित संस्था है, पंचायत है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, ये दे देते हैं अपनी सहमति काहे के लिए? मुरुम परिवहन के लिए। जब तक उसकी खुदाई नहीं करोगे तो परिवहन कैसे होगा? और उसी के आड़ पर माइनिंग डिपार्टमेंट उनको परमिशन दे देता है परिवहन के लिए। आप किसी भी स्वीकृति देखिएगा तो वो परिवहन के लिए दिया है, उत्खनन के लिए परमिशन माइनिंग विभाग नहीं देता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग, जैसे यहाँ का नगर पंचायत का सीएमओ परिवहन के लिए एनओसी दिया उसने, तो हम ये पूछेंगे अभी नगर पालिका से, नगर पंचायत से, कि कितना मुरुम उसने उत्खनन करके रखा है, किस मद में किया है, किस प्रयोजन के लिए किया है, कितना राशि भुगतान किया उन्होंने, क्या मशीन से खुदवाया है कि लेबर से खुदवाया है, बताना पड़ेगा सीएमओ को। जब वो परिवहन के लिए एनओसी दे रहा है तो मुरुम आया कहाँ से उसके पास में? हम लोग सारा रिकॉर्ड लेंगे कि आखिर उसके पास में कितने का मुरुम उत्खनन करने का, और उसने यदि मुरुम खनन का ये दे रहा है सहमति, तो क्या उसने परमिशन लिया है कि उत्खनन करने का? नगर पालिका ने उत्खनन करने का भी परमिशन जरूरी है उसके लिए। और चूंकि इस भूमि में उत्खनन के लिए माइनिंग जो है कभी भी परमिशन नहीं देगी, क्योंकि ये वर्तमान में पूरी तरह से घास जमीन है। ये एक क्वेश्चन और है साहू जी, आपका टेकारी पंचायत है, वहाँ पर लगभग 10 एकड़ जमीन को एक वो विधायक के उस पीए का है उसके ही संरक्षण में और सरपंच के संरक्षण में 10 एकड़ जमीन को लगभग 25 फीट 30 फीट एक मानक के अनुपूरक ये लोग खुदाई किए। इसकी शिकायत हुई है, अभी तक इसमें कहा जा रहा है कि स्थानीय विधायक के संरक्षण से हुआ है और आपसे भी शायद आपके संज्ञान भी लाए, लेकिन अभी तक के इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, मेरे पास कोई संज्ञान में नहीं लाया है और न ही मुझे जानकारी इसके बारे में किसी ने भी दिया है। और यदि मेरी जानकारी में लाई जाती है बात, तो निश्चित तौर पर इस मामले को भी मैं अवश्य ही संबंधित अधिकारियों तक शिकायत करूँगा। ठीक है, थैंक यू जी। पूरे प्रदेश में केवल परिवहन की अनुमति मिलती है, जी, ऐसा हमने कई लेटर देखा है। तो क्या माइनिंग विभाग के पास इसका वो है कि खोदा हुआ रखा हुआ है? ये सर्टिफिकेट देता है कौन? ग्राम पंचायत और नगर पंचायत या नगर पालिका, कि हम ये तालाब बनवा रहे हैं, तालाब सौंदर्यीकरण करा रहे हैं और इसलिए इसके परिवहन के लिए हम एनओसी देते हैं। उसके आधार पर माइनिंग डिपार्टमेंट उनको परिवहन की अनुमति देता है। लेकिन इस बात को कोई नहीं देखता माइनिंग डिपार्टमेंट कि उसके पास कितना स्टॉक है जिसको परिवहन करने की अनुमति दे रहा है वो। ये देखना माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है कि वहाँ है कि नहीं। आज मान लो उन्होंने 1000 क्यूबिक मीटर परिवहन करने के लिए अनुमति दे दी, 1000 के बदले में लाखों क्यूबिक मीटर निकाल रहे हैं और वो 1000 भी नहीं है स्टॉक में उनके पास में। स्टॉक में होता तो संबंधित पंचायत बताए, संबंधित नगर पंचायत बतावे कि उन्होंने उसके अगेंस्ट में कितना पेमेंट किया है, क्या मजदूरों से करवाया है कि मशीन से खुदवाया है, ये मुरुम आया कहाँ से उसके पास, उसको बताना पड़ेगा उसको। सर ये 4 साल से यहाँ पे चल रहा है और ये नगर पालिका अभनपुर का वार्ड नंबर 13 है। इधर में बेलभाठा और गिरोला ग्राम पंचायत है। ये 4 साल से चल रहा है। यहाँ पर रहने वाले मोहल्ले के लोग पूरे 4 साल से परेशान है। सफ़ेद मकान लाल हो जा रहा है ऑटोमेटिक, और प्रदूषण फैल रहा है। चौक में जो है ना बच्चे आते हैं, कॉलेज हैं, 2-2 3-3 कॉलेज हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो कांग्रेस पार्टी भी इसमें कुछ कार्रवाई निश्चित तौर पर करेगी। ये सारे कामों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि विधायक का संरक्षण प्राप्त हो रहा है और विधायक के दबाव के कारण कोई अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बेखौफ होकर के सारे माफिया लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और आज ये इस बात के लिए वो लोग
पूरी तरह से जिम्मेदारी है यहाँ के क्षेत्र के विधायक की और इस सरकार की। इस मुद्दे को हम लोग निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसको गंभीरता से लेकर उठाएगी। सर, वार्ड नंबर 13 के 15 घर हैं जो आज 5-7 साल पहले तो ये टंकी बन गई, पूरे नगर में पानी जा रहा है, लेकिन ये 15 घर जो हैं इनके लिए पानी नहीं दिया गया आज तक, और कई बार लिखा पढ़ी किया गया। इस पर लोगों की बहुत शिकायत है और लोग जन आंदोलन खड़ा करने की रूपरेखा निश्चित तौर पर करना चाहिए। ये जनता का हक है, अधिकार है। यहाँ के पार्षद क्या कर रहे हैं, यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष क्या कर रहे हैं। आज लगातार यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है। इस वार्ड से भी पार्षद मैं समझता हूँ शायद भारतीय जनता पार्टी का है। ये लोग क्यों नहीं ध्यान देते? इनकी जिम्मेदारी तो यही है ना। पानी नहीं दे सकते, लाइट नहीं दे सकते, सफाई नहीं दे सकते, तो किस लिए हैं ये? इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज यदि आपने पार्षद चुना है, आज नगर पालिका अध्यक्ष चुना है, इनकी जिम्मेदारी है ये जो मौलिक आवश्यकताएं हैं जिसके लिए टैक्स लिया जाता है, यही तो इनकी जिम्मेदारी है। और क्या काम करना है इनको? ये भी काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये पेयजल योजना हम लोगों ने स्वीकृत करा दी, योजना बना दिया, अब उसको बांटना उसका काम है, डिस्ट्रीब्यूशन उनकी जिम्मेदारी है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करेंगे जो इनकी जिम्मेदारी है। हमने तो बना दिया, सरकार ने बना दिया इस परियोजना को, लेकिन आगे जनता तक तो पहुंचाना उनका काम है ना। अभी यहाँ पर कुएं बने हुए थे, लोग पीने के लिए कुआं खोद खोद के पी रहे थे, वो कुएं सूख गए अचानक इसकी खुदाई से। तो इस पर जो है ना एसडीएम से चर्चा किया गया, वो आकर के यहाँ पर देखे, उन्होंने बताया कि हमने रिपोर्ट बना करके कलेक्टर। यहाँ पर मुरुम उत्खनन का जो कार्य किया जा रहा है इतने लंबे समय से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक के संरक्षण में लगातार मुरुम का खुदाई उनके गुर्गों के द्वारा किया जा रहा है, और लगातार शिकायत करने के बाद भी शासन प्रशासन का कोई उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये इसमें विधायक जी का संरक्षण है, पूरे सरकार के ये में हो रहा है ये सब काम। आप बताइए, आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है जब से बीजेपी की सरकार आई है। इस पे रोक भी नहीं है। लोग बोल जरूर रहे हैं कि रोक लगेगी, लेकिन रोक है ही नहीं है और भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है।